नमस्कार। कभी सोचा है कि क्यों कुछ किताबें बस पकड़ लेती हैं, रात भर जगाए रखती हैं, और कुछ को खोलते ही नींद आने लगती है। हाँ, ये होता है। कोई थ्रिलर पढ़ो तो नींद गायब, और शायद कोई मान लीजिए इतिहास की मोटी किताब हो तो पल के भारी। हाँ। तो क्या ये बस अपनी अपनी पसंद, अपना टेस्ट है? आमतौर पर हम यही सोचते हैं ना, पर जो जानकारी हमने देखी है उससे लगता है कि मामला सिर्फ टेस्ट का नहीं है। ये असल में हमारे दिमाग के डिजाइन से जुड़ा है। दिमाग का डिजाइन मतलब? हाँ, मतलब एक तरह का न्यूरल ब्लूप्रिंट। दिमाग कैसे बना है, कैसे काम करता है, वही तय करता है कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, तो आज की इस बातचीत का मकसद यही है, दिमाग की इन पढ़ने की आदतों के पीछे का राज समझना। बिल्कुल। और पहली बात जो साफ है, जब हम पढ़ते हैं दिमाग कोई शांत बैठा दर्शक नहीं होता, वो तो पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कैसे? अरे पूरा ऑर्केस्ट्रा बजने लगता है अंदर। जैसे विजुअल कॉर्टेक्स है, वो शब्दों को तस्वीर बनाता है दिमाग में। अच्छा, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स? वो शब्दों को मन में गूंजने देता है, जैसे कोई कहानी सुना रहा हो अंदर ही अंदर। फिर वो क्या कहते हैं, एमिगडेला। हाँ, एमिगडेला, वो तो भावनाओं से जुड़ा है ना? बिल्कुल। डर, खुशी, दुख, ये सब वहीं से ट्रिगर होता है। और फिर हिपोकैम्पस है, जो इन सब को यादों में सहेज लेता है। कमाल है। और इन नोट्स में एक डोपामाइन वाली बात बड़ी दिलचस्प लगी कि जब कहानी में कुछ मजेदार होता है, हाँ, कोई रोमांचक मोड़ आया या कोई राज खुला, तो दिमाग डोपामाइन छोड़ता है। ये वही केमिकल है जो हमें इनाम मिलने पर या कुछ बहुत अच्छा लगने पर महसूस होता है। तो मतलब अच्छी कहानी एक तरह का नशा है, कह सकते हैं। दिमाग को वो डोपामाइन रश चाहिए, वो अनुभव बार बार चाहिए। ये सिर्फ मजा नहीं, एक बायोलॉजिकल खिंचाव है। तो अगर दिमाग ऐसे काम करता है तो क्या हम मतलब अपने पढ़ने की तरीके को बेहतर बना सकते हैं? इसके लिए कुछ तरीके हैं? हाँ, बिल्कुल है। दिमाग ना एक खास पैटर्न में पढ़ना पसंद करता है। अगर हम वो पैटर्न समझ लें तो पढ़ना आसान हो सकता है। जैसे माहौल, पढ़ने के लिए सही माहौल बनाना, अच्छी रोशनी हो, शोर कम से कम हो, बैठने का तरीका आरामदायक हो, ये छोटी छोटी चीजें दिमाग को तैयार करती हैं। और वो जो चंकिंग का जिक्र था, मतलब पूरी किताब एक साथ खत्म करने की कोशिश न करना। सही पकड़ा। चंकिंग यानी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। एक चैप्टर को 2-3 हिस्सों में पढ़ लिया, हर हिस्से के बाद थोड़ा ब्रेक। हाँ, ये समझ आता है। और मकसद, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, ये साफ होना चाहिए। बहुत जरूरी है। मजे के लिए पढ़ रहे हैं या इम्तिहान के लिए या कुछ नया सीखना है। जब मकसद साफ होता है, दिमाग ज्यादा फोकस करता है। और एक बात और थी, डिजिटल डिटॉक्स, यानी फोन वगैरह से दूर रहने के बाद पढ़ना। हाँ, जब दिमाग थोड़ा शांत हो, ताजा हो, तब वो जानकारी को बेहतर सोखता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि हर दिमाग अलग है। मतलब किसी को पढ़ते वक्त हल्का म्यूजिक पसंद आ सकता है, किसी को एकदम शांति चाहिए। तो थोड़ा प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि अपने लिए क्या सही है। अपना रीडिंग जोन ढूंढना होगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो आजकल उठता है, स्क्रीन पर पढ़ना बनाम कागज पर पढ़ना, क्या ये दिमाग के लिए एक ही बात है? नहीं। जो रिसर्च है और जो हमारे पास नोट्स हैं, वो साफ कहते हैं ये एक जैसा नहीं है। क्यों? क्या फर्क है? स्क्रीन पर बहुत सी चीजें ध्यान भटकाती हैं। नोटिफिकेशन आ गया, स्क्रॉल करना पड़ता है, बीच बीच में लिंक्स दिखते हैं, दिमाग पर एक तरह का बोझ पड़ता है, जिसे कॉग्निटिव ओवरलोड कहते हैं। हाँ, वही। जबकि किताब, उसका स्पर्श, पन्ने पलटने का एहसास, उसका स्थिर लेआउट, ये सब फोकस बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या कागज पर पढ़ने से याद बेहतर रहता है? हाँ, कई स्टडीज यही दिखाती हैं। कागज पर पढ़ने से समझ और याददाश्त दोनों बेहतर हो सकती हैं, खासकर जब कुछ गहरा या ध्यान से पढ़ने वाला हो। तो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं ये नहीं, किस पर पढ़ रहे हैं ये भी मायने रखता है। ये तो बड़ी काम की बात है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट था, सरफेस स्कैनर और डीप डाइव एनालाइजर। ये क्या है? ये हमारी कॉग्निटिव स्टाइल है, मतलब जानकारी प्रोसेस करने का हमारा तरीका। सरफेस स्कैनर वो है जो जल्दी जल्दी मुख्य बातें पकड़ते हैं, जैसे खबरों की हेडलाइन पढ़ ली या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर लिया। बिल्कुल, वो तेज जानकारी लेने में अच्छे होते हैं। दूसरी तरफ डीप डाइव एनालाइजर है, ये हर लाइन की गहराई में जाना पसंद करते हैं। अच्छा, तो ये लोग शायद लंबी जटिल किताबें या लेख पसंद करते होंगे। हाँ, जहाँ गहराई से सोचने की जरूरत हो।
और इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बस अपनी स्टाइल पहचानना जरूरी है। क्यों? पहचानने से क्या होगा? पहचानने से हम अपने लिए सही पढ़ने की सामग्री चुन सकते हैं। जैसे अगर किसी का ध्यान आसानी से भटकता है तो शायद छोटी कहानियां या लेख बेहतर हैं। लंबी नॉवल शायद फ्रस्ट्रेट करे। और जो डीप डाइव वाले हैं, उनके लिए शायद छोटी छोटी पोस्ट या ट्वीट्स उतने संतोषजनक ना हो। उन्हें गहराई चाहिए। अपनी शैली जानने से निराशा से बच सकते हैं। समझ गया। और आखिर में कहानियां, बार बार ये बात आई कि कहानियां दिमाग को बहुत पसंद है, ऐसा क्यों? इसके पीछे पक्की साइंस है। अच्छी कहानी दिमाग में केमिकल्स का खेल शुरू कर देती है। जैसे मैंने कहा, ट्विस्ट आया तो डोपामीन। हाँ। किसी किरदार से जुड़ाव महसूस हुआ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो बॉन्डिंग वाला हार्मोन। अच्छा, और वो मिरर न्यूरॉन्स, उनका क्या रोल है? मिरर न्यूरॉन्स हमें किरदार की भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं। अगर कहानी में कोई डरा हुआ है तो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से ऐसे एक्टिव होते हैं जैसे हम खुद डरे हों। कमाल है। मतलब दिमाग असलियत और कहानी में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। एक अच्छी कहानी के मामले में तो नहीं। इसीलिए कहानी पढ़ना या सुनना सिर्फ मजे के लिए नहीं है। ये दिमाग की कसरत है, कल्पना की, सहानुभूति की, याददाश्त की। वाह। तो मतलब अगली बार जब कोई किताब अच्छी लगे या बोरिंग लगे तो याद रखना, ये आपके टेस्ट का नहीं, आपके दिमाग के तरीके का सवाल है। हर रीडर का अपना रिदम होता है। अपना पैटर्न समझो और उसी के अकॉर्डिंग अपना रीडिंग स्टाइल बनाओ। आप साई-फाई पसंद करो या सेल्फ हेल्प, हर जॉनर का अपना न्यूरोलॉजिक है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपनी रीडिंग स्टाइल के बारे में, और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनको रीडिंग बोरिंग लगती है। किताबी डोज में मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताबी सफर के साथ। तब तक के लिए पढ़ो, समझो और अपने दिमाग को डिकोड करो।